गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई मज़ेदार ज़बरदस्त सी वीडियो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। जान लेते हैं कि क्या है आज मज़ेदार इस वीडियो में। मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बेसिक से इंग्लिश। जी हाँ, रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेज़ी शब्द। ये बहुत बेसिक से शब्द हैं, थोड़े ट्विस्टेड हैं, थोड़े बड़े अच्छे से हैं, जिन्हें आपको पता होना ही चाहिए, जिनका आपको है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको खबर मिल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसकी जैसी ढेरों और इम्पॉर्टेंट क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए कैसे होंगी ये चीज़ें, बिल्कुल व्हाट्सएप करिए, पता कर लीजिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी होने वाली है तो लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करें। सबसे पहला जो शब्द है वो है क्लमजी। क्या है सबसे पहला शब्द? क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है? अनाड़ी, बेढंगा या उद्दंड। ऐसे लोग तो ज़रूर मिलते होंगे डे टू डे लाइफ में, तो उनको अब हम लोग क्या बुलाएंगे? क्लमजी। जी हाँ, क्लमजी। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सुनिए, क्लमजी, क्लमजी। ओके, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? जब भी अनाड़ी बोलना हो किसी को, बेढंगा बोलना हो किसी को, या उद्दंड बोलना हो किसी को, जो कि गाहे बगाहे बोलना पड़ता ही है लोगों को, है ना, तो आप यूज करेंगे शब्द क्लमजी का। ही इज टू क्लमजी, वो बहुत अनाड़ी है। ही इज टू क्लमजी, वो बहुत अनाड़ी है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मैलप्रैट। मैलप्रैट का मतलब होता है, मैलप्रैट का मतलब होता है बेशरम, निर्लज या ढीठ। ऐसा होता है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही बेशरम, बिल्कुल ही निर्लज, बिल्कुल ही ढीठ किस्म के आदमी, मैलप्रैट। दे आर मैलप्रैट, वे निर्लज हैं। ये शब्द जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में, तो सामने वाले को तो समझ नहीं आएगा कि आप उसको क्या बोल रहे हैं, और आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होती रहेगी। सो मैलप्रैट, दे आर मैलप्रैट, वे निर्लज हैं। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बेशरम, निर्लज या ढीठ। इस तरीके के शब्द जब आपको किसी को बोलने हो तो आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है जिल्ट। जिल्ट का मतलब होता है बेवफा। जी हाँ, जिल्ट का मतलब क्या होता है? बेवफा। डू नॉट बी अ जिल्ट, बेवफा मत बनो। डू नॉट बी अ जिल्ट, बेवफा मत बनो। जिल्ट का मतलब क्या हो गया? बेवफा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है स्निचर या बैकबाइटर। दोनों ही शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी टॉप क्लास शब्द हैं। बिल्कुल आप अपने सेंटेंसेस में इन शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए, फिर बोलिएगा कि मैम ने कहा था कि अंग्रेजी स्टैंडर्ड बन जाएगी, तो बन गई भाई। तो स्निचर या बैकबाइटर मतलब क्या होता है? चुगलखोर। बहुत सारे लोग होते हैं हम सबके लाइफ में, चुगलखोर होते हैं। आपके सामने आपकी बात करेंगे, उसके सामने उसकी बात करेंगे, फिर मतलब आपके सामने उसकी बात करेंगे, उसके सामने आपकी बात करेंगे। इस तरीके के लोगों को जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, आपके ऑब्वियसली चुगलखोर जो होते हैं वो आपकी सीक्रेट्स दूसरों को बताते हैं। आपका अच्छा तो नहीं चाहते हैं, अच्छा चाहते हो तो कभी बताते नहीं दूसरों को, है ना। तो चुगलखोर लोगों से तो सबसे पहले बात सावधान। और उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उनको अंग्रेजी में बोलते हैं स्निचर या बैकबाइटर। शी इज अ स्निचर, वो एक चुगलखोर है, या शी इज अ बैकबाइटर, वो एक चुगलखोर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हिपोक्रेट। बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश का इसमें टच है। इसको बोलते हैं हिपोक्रेट। ठीक है, ऐसे आप इसको अगर देखिएगा CRITE है तो हिपोक्राइट हो जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी या बगुला भगत या ढोंगी। अब पाखंडी, बगुला भगत या ढोंगी, ये तो सारे वही है ना, जो लोग मतलब दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। पाखंडी होते हैं बिल्कुल, है ना, ढोंगी होते हैं। सम पर्सन्स आर हिपोक्रेट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ व्यक्ति जो है वो पाखंडी होते हैं। पाखंडी मतलब कैसे? आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं? जैसे आपके सामने वो बोलेंगे ना कि किसी, मान लीजिए आपके मुद्दे से कुछ बात हो रही है, तो वो आपके सामने दिखाएंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, या मैं भी इस तरीके की चीज़ों को मानता हूँ, किसी भी एक मैटर पे अगर आप बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो क्या है? पाखंडी हैं। आपको दिखा रहे हैं कि वो वैसे हैं, जबकि असलियत में वो वैसे
नहीं है, तो वैसे लोगों को के लिए शब्द इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, दैट इज हिपोक्रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्लैविश, स्लैविश का मतलब होता है कमीना, नीच या गुलाम किस्म का आदमी, ठीक है, स्लैविश। अवॉइड स्लैविश फ्रेंड, यानी कि नीच दोस्तों से बचे, ऐसे स्लैविश दोस्तों से बचे। मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना जो आपके सामने बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपको एकदम क्या बोलते हैं, आपके गुलाम हैं और आप उनको, मतलब वो बिल्कुल बेकार से आदमी होते हैं, लेकिन आपके सामने कैसा बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। तो वैसे दोस्तों से तो दूरी बनाई रखनी चाहिए। सो अवॉइड स्लैविश फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। डफर, डफर का मतलब होता है सुस्त दिमाग वाला आदमी या बॉर्डम। जी हाँ, काफ़ी अच्छा शब्द है, मुझे पता है आप सबको पता है। तो बॉर्डम या सुस्त दिमाग जैसे लोगों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डफर बोलते हैं। जिनके ना दिमाग थोड़ा लेट काम करता है, जिनको समझ में नहीं आता, समझ में या तो समझ में नहीं आएगा या आएगा भी तो बहुत ज़्यादा समझाने के बाद आएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम डफर्स, डफर्स से दूर रहें या बॉर्डम लोगों से दूर रहें, मतलब उनकी वजह से आप फंस सकते हैं। जैसे कई बार ऐसे तो फनी होती हैं कि समझ में नहीं आती चीज़ें, अरे एकदम डफर है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों की वजह से लाइफ में कभी कभी मुसीबत के टाइम पे आप फंस भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम डफर्स, डफर्स से दूर रहें। चलिए बढ़ें आगे। अगला है स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, हठी या अड़ियल इंसान। स्टबबॉर्न यानी कि जिद्दी, हठी या अड़ियल इंसान। माई नेफ्यू इज टू स्टबबॉर्न, मेरा भतीजा बहुत जिद्दी है। माई नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। नेफ्यू इज टू स्टबबॉर्न, मेरा भतीजा बहुत जिद्दी है, या मेरा भतीजा बहुत अड़ियल है, मतलब जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ चाहिए, उसको बिल्कुल आप किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते, एकदम एकदम हठी है, जिद्दी बच्चा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टबबॉर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रैशी, ट्रैशी का मतलब होता है अनयूजेबल, निकम्मा, तुच्छ या निरर्थक या कचड़ा पेटी, ठीक है। डू नॉट वॉच ट्रैशी हॉरर मूवीज, कचड़ा पेटी फिल्में ना देखें, ठीक है। यानी कि हॉरर मूवीज़ कैसी होती हैं, मोस्टली तो हॉरर मूवीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें स्टोरी तो कुछ होती नहीं है, तो वो कैसी मूवीज़ होती है, ट्रैशी मूवीज़ होती हैं। ऐसी कोई भी पिक्चर जिसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं है या जो आपको समझ में नहीं आई, जो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, उसको आप ट्रैशी मूवीज़ बोल सकते हैं। या जैसे मान के चलिए कोई ड्रेस आपने खरीदी, बहुत साल से आपने यूज़ नहीं की है या फिर आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कैसी ड्रेस हो गई, दैट्स अ ट्रैशी ड्रेस, मतलब एकदम कचड़ा कचड़ा ड्रेस है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करते मतलब अनयूजेबल, जिसको आप यूज़ नहीं करना चाहते, या एकदम निकम्मा है, इसको कई बार लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं, निकम्मा है, तुच्छ है, बिल्कुल एकदम निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है, एकदम कचड़ा पेटी टाइप है, तो उसको ट्रैशी कहते हैं। ट्रैश शब्द से ये आया है ट्रैशी। ट्रैश जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कचरा। इसी वजह से वहाँ पे जो आप अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे डस्टबिन में ट्रैश बिन लिखा हुआ रहता है, मतलब कचड़ा पेटी। क्लियर है? तो अब जब कभी भी आपको ट्रैश बिन लिखा हुआ कहीं पर पे दिखे तो घबराइएगा मत, वो डस्टबिन ही होता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़ या लापरवाह। फॉरगेटफुल का मतलब क्या होता है, फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूल जाना, और फॉरगेटफुल मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूले। जल्दी जल्दी चीज़ों को भूले मतलब उसको सारी चीज़ें, मतलब भुलक्कड़ ही है, चीज़ों को भूल ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो भुलक्कड़ या लापरवाह। दे आर वेरी फॉरगेटफुल, वे बहुत भुलक्कड़ हैं। दे आर वेरी वेरी फॉरगेटफुल, वे बहुत भुलक्कड़ हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस ब्रीड, या उसको हिंदी में कह सकते हैं संकर या दोगला या दो मुंह वाला, ठीक है। सो बेसिकली ये शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर दो मुंह वाले इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। डोंट बिहेव लाइक अ हाइब्रिड पर्सन, मतलब दो मुंह है इंसान जैसा बात मत करो। या फिर इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आजकल जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उन सब में आपने देखा होगा कि हाइब्रिड सिम स्लॉट रहता है ना। हाइब्रिड सिम स्लॉट क्या होता है, उसमें दो सिम स्लॉट रहते हैं, मतलब दो सिम लगाने की जगह होती है और लिखा हुआ रहता है कि हाइब्रिड स्लॉट है। हाइब्रिड स्लॉट का मतलब होता है उसमें आप एक सिम तो लगा सकते हैं और एक और जो सिम की जगह दी हुई है ना उस पर या तो आप सिम कार्ड लगा सकते हैं या तो आप अपना मेमोरी कार्ड या चिप लगा सकते हैं। क्लियर है? तो वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है। मतलब वो स्लॉट कैसा है, वो दो मुंह वाला स्लॉट है, मतलब दो मुंहा स्लॉट है वो, मतलब उसमें वो आप सिम भी लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो हुआ ना दो मुंहा स्लॉट, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड स्लॉट। क्लियर है?
तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगला है ब्लंट। ब्लंट मतलब ब्लंट कह लीजिए, चैटी कह लीजिए, टॉकेटिव कह लीजिए, मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। ब्लंट जो है नेगेटिव वर्ड्स में आ जाता है। जैसे नेगेटिव बातें जो करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, मतलब उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ सामने वाला को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसको बुरा लग रहा है या क्या, उनको ब्लंट कहते हैं। लेकिन बातूनी तो वो भी हैं, बोलते जा रहे हैं। चैटी कह लीजिए, टॉकेटिव कह लीजिए। चैटी और टॉकेटिव जो है वो ब्लंट से थोड़ा पॉजिटिव साइड में आ जाता है। तो बातूनी यानी कि जो बहुत बातें करता है। शी इज़ वेरी ब्लंट, वो बहुत बातूनी है। शी इज़ वेरी ब्लंट या शी इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ वेरी चैटी, मतलब बहुत बात करती है, बहुत बातूनी है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम मुझे वीडियो बहुत पसंद आई है। और वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक भी करना चाहिए ना। जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन सब के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, वो नहीं देखी है अभी तक, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आपको कैसे मिल सकती है वो कोर्स? इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, तुरंत पता कर लीजिए। उसके साथ ही उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक है, ई बुक की फ्री सैंपल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जल्दी से व्हाट्सअप करिए और पता कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो उसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि कब से बैच शुरू होने वाली है, कब नई बैच शुरू होने वाली है, कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी चीज़ें आपको उसमें क्या क्या मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जो कि है बेसिक ग्रामर में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर तो अच्छी होनी ही चाहिए। बेसिक्स सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इसमें आपकी ग्रामर की बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जाती है। वो कहते हैं ना, नींव बहुत अच्छे से रखी जाती है ताकि आप एडवांस के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। भाई अब बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को बहुत ही आसानी से खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, उन्हें समझ आ जाता है और आगे जाकर के इंग्लिश ग्रामर में कभी दिक्कत नहीं होती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये है फेवरेट मोस्ट हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, जिसमें आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो या आपके बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ते हो। इंग्लिश ग्रामर उसमें आपके क्लास के कराई जाती है, साथ ही साथ राइटिंग जो भी आपके क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कराया जाता है। अब राइटिंग से क्या मतलब है? राइटिंग मतलब नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड व्हाट नॉट, स्पीच राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डायरी एंट्री, सब कुछ कराया जाता है। साथ में ग्रामर भी कराया जाता है और ये भी बताया जाता है कि राइटिंग सेक्शन में कैसे फुल में फुल स्कोर किए जाते हैं। अजीब लग रहा है ना, लेकिन कर सकते हैं स्कोर फुल में फुल। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ और आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि RC हो, वोकैबुलरी हो या एडवांस लेवल वोकैबुलरी हो, या आपकी ग्रामर हो या एडवांस लेवल ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती है। जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें। कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजने पे होता क्या है कि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाते हैं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है। अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.